बहू। एक समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक मालती नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। मालती की एक बहू, बेटा और एक बेटी थी। बेटी 17-18 साल की होगी। काफी सुंदर और सुशील थी। बहू भी बहुत ही सुंदर थी। लेकिन बहू में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। बहू को चोरी करने की लत थी। जबकि मालती का बेटा बहुत ही अच्छा नौकरी करता था। उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पर पता नहीं कैसे रश्मि को चोरी करने की लत हो गई थी। रश्मि चोरी करती थी और नाम लगा देती थी अपनी ननद मुन्नी पे। रश्मि को बहुत मजा आता था ये सब करने में। एक दिन मालती ने बहुत सारे लड्डू बनाए और उसे रसोई घर में रख दिए। बहू, अरे ओ बहू, सुनो, मैं जरा मंदिर से होकर आती हूँ। तुम ये सारे लड्डू डब्बे में रख देना। जी माँ जी, आप चिंता मत करो, आप आराम से मंदिर जाओ, मैं सारे लड्डू को रख दूंगी। मालती मंदिर को चली जाती है और इधर रश्मि को लड्डू देखकर मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, कितने टेस्टी लड्डू लग रहे हैं देखने में। शुद्ध घी के लड्डू है। अरे जरा एक चख लेती हूँ, एक चखने में क्या जाता है, थोड़ी ना सासू माँ को पता चलेगा। आहा, कितने टेस्टी लड्डू है, मजा आ गया। सासू माँ भी कितनी टेस्टी लड्डू बनाती हैं। आहा, आनंद आ गया। रश्मि सारे लड्डुओं को एक डब्बे में रखकर अपने रूम में छुपा देती है। थोड़ी देर बाद मालती आती है। अरे बहू, जरा लड्डुओं को लाना, थोड़ा मैं भी लड्डू खा लूं, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ जी, अभी लाई। रश्मि किचन में जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय हाय, चोरी हो गई, हाय चोरी हो गई, सासू माँ चोरी हो गई। रश्मि इतने जोरों से चिल्ला रही थी कि घर के सारे लोग हड़बड़ाकर किचन में चले गए। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है, क्या चोरी हो गई? अरे बता, क्या हो गया? अरे रश्मि, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या हो गया, बताओ। सासू माँ, यहाँ लड्डू नहीं है, यहाँ एक भी लड्डू नहीं है सासू माँ। हैं? लड्डू नहीं है? कहाँ चले गए लड्डू? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बना के रखे थे, कहाँ गए लड्डू? वही तो सासू माँ, मैंने भी नहीं खाए लड्डू, एक भी नहीं खाए। हाय घी के लड्डू, सासू माँ लड्डू चोरी हो गए सासू माँ। अरे ऐसे कैसे लड्डू गायब हो गए? कौन चोरी करेगा घर में? पागल है क्या? देख यही कहीं होगा। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो ना, प्लेट में एक भी लड्डू नहीं है, एक भी लड्डू नहीं है। हे भगवान, लड्डू गए कहाँ? घर में तो कोई आता जाता भी नहीं। किसने खा लिए लड्डू? अरे किसने खाए, बताओ मुझे। रश्मि ने तुरंत मुन्नी के तरफ इशारा किया। अरे माँ जी, मैंने तो मुन्नी को देखा था किचन में आते हुए, पूछो इसी से। अरे ओ मुन्नी, क्या तुमने लड्डू खा लिए? माँ, मैं लड्डू भला क्यों खाऊंगी? मैंने तो देखा तक नहीं कि तुमने लड्डू बनाया है। मैं तो अभी कॉलेज से आ रही हूँ। हाय हाय मुन्नी, कितना झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें देखा है किचन में आते हुए, लड्डू खाया है तो बताती क्यों नहीं? अरे भाभी, जब मैंने लड्डू खाए नहीं तो मैं क्या बोलूं? मैं सच में अभी आई हूँ कॉलेज से और किचन में गई थी पानी पीने, तब भी वहाँ लड्डू नहीं थे। माँ जी, मुन्नी झूठ बोलती है, आप इसके रूम में चेक कर लो, जरूर इसी के रूम में होंगे लड्डू। अरे चुप करो तुम लोग, मुझे नहीं करना किसी का रूम चेक। भगवान ही जाने क्या हुआ, किसने खाए लड्डू। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रश्मि की चोरी की आदत बिल्कुल भी नहीं गई। वह चोरी करती और मुन्नी पे इल्जाम लगा देती। एक दिन मालती बाजार से बहुत सारे खजूर के पैकेट लाए और उसे किचन में रख दिए। तभी रश्मि चुपके से किचन में देख रही होती है। अरे माँ जी, ये क्या छुपा रही है, क्या लाई है? मालती के जाने के बाद रश्मि किचन में आती है। अरे वाह,
इतने सारे खजूर, हाय कितने मीठे लग रहे हैं। एक काम करती हूँ, मैं खजूर ले जाती हूँ, अपने रूम में रखूंगी और बैठ के अच्छे से खाऊंगी। रश्मि खजूर को अपने रूम में ले जाती है और रोज उसमें से खजूर खाने लगती है। इधर मालती किचन में देखती है, अरे खजूर कहाँ गए? मैंने तो यही रखे थे। अरे कहाँ गए खजूर? अरे भगवान, मैंने तो यही रखे थे। अरे बहू, बहू, अरे सुनो इधर। अरे माँ जी, आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? मैं कितने अच्छे से सोई हुई थी, क्या हो गया? अरे बहू, खजूर कहाँ गए? मैंने तो यहीं रखे थे, कहाँ गए खजूर? रश्मि ने तुरंत झूठ बोलते हुए कहा, खजूर? कैसे खजूर? मैंने तो देखे ही नहीं है। आपने कब लाए थे खजूर? अरे 2 दिन पहले तो लाए थे खजूर, तुमने देखा नहीं था क्या? मैंने तो यही रखा था। अरे माँ जी, मैंने कोई खजूर नहीं देखे, मुझे क्या पता आप कब खजूर लाई हो। जरूर मुन्नी ने खाया होगा, आप जाके उनसे क्यों नहीं पूछती? हे भगवान, इस मुन्नी का मैं क्या करूं? कैसे इसे चोरी की लत लग गई है, हे भगवान। अरे मुन्नी, मुन्नी। हाँ माँ, क्या हुआ? क्यों बुला रही हो? अरे मुन्नी, तूने खजूर खा लिए? खजूर? नहीं तो माँ। अरे झूठ क्यों बोलती है? खाए हैं तो बोल ना कि खाए हैं, क्यों झूठ बोलती है? अरे माँ, मैंने कोई खजूर नहीं खाए, और घर में कुछ भी होता है तो तुम लोग मेरे पे ही इल्जाम लगा देते हो। मैं क्या चोर नजर आती हूँ क्या कि अपने घर में चोरी करूंगी? देख मुन्नी, बहस मत कर, खाया है तो बोल दे कि खाया है। अरे माँ, मैंने नहीं खाया है। मालती गुस्से से किचन में से चली जाती है। रश्मि को अब बहुत ज्यादा मजा आने लगा था चोरी करने में। चोरी करती रश्मि और नाम लगा देती मुन्नी पर। उसे बहुत मजा आता था ये सब करने में। एक दिन रश्मि का पति अपने साथ 1 लाख रुपए अपने दोस्त से मांग के लाता है, क्योंकि उसे किसी को देना रहता है। वह पैसे उसे वह गोदरेज में रख देता है। रश्मि किसी काम से गोदरेज खोलती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे इतने सारे पैसे! लगता है इनको जरूर लॉटरी लगी है, तभी तो इतने पैसे रखे हैं इन्होंने। आए हाय, मैं इनसे साड़ियां खरीदूंगी और बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। मैं ये पैसे रख लेती हूँ, ऐसे भी तो ये गोदरेज में ही पड़े रहेंगे, मैं इसे रख लेती हूँ। रश्मि उन पैसों को चुरा लेती है और उसे छुपाकर रख देती है। कुछ दिनों के बाद रश्मि का पति पैसे लेने के लिए गोदरेज खोलता है। अरे कहाँ गए पैसे? मैंने तो यही रखे थे। हे भगवान, कहाँ गए? रश्मि, अरे रश्मि। अजी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैंने यहाँ पैसे रखे थे, कहाँ गए? पैसे? कैसे पैसे? अरे मैंने यहाँ 1 लाख रुपए रखे थे किसी को देने के लिए, कहाँ गए? रश्मि सोचने लगी, हे भगवान, मुझे तो लगा था कि इन्हें लॉटरी में वो पैसे मिले हैं। हे भगवान, मुझे क्या पता था कि इनको किसी को देना है। अब मैं क्या करूं? मैं तो बोल भी नहीं सकती कि मैंने लिया है। अरे क्या सोच रही हो? बताओ ना, पैसे कहाँ गए? मुझे मेरे दोस्त को देने हैं, कहाँ गए पैसे? अरे सच कह रही हूँ, मुझे क्या पता। हे भगवान, मैं लुट गया। हे भगवान, मेरे पैसे कहाँ चले गए? तभी मालती आती है। क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? माँ मैं लुट गया, माँ मैं बर्बाद हो गया। अरे बेटा कुछ तो बता, हुआ क्या है? माँ, मैंने एक दोस्त से कर्जा लिया था 1 लाख रुपए का, उसे देना था, पर वो पैसे मिल नहीं रहे माँ। अरे कहाँ रख दिए थे पैसे? माँ मैंने गोदरेज में ही रखा था माँ, पैसे नहीं मिल रहे माँ, मेरा क्या होगा माँ? मैं लुट गया माँ, मैं बर्बाद हो गया। मालती गुस्से में बोलती है, बहू तुमने देखे हैं पैसे? अरे माँ, मैं तो जानती भी नहीं कि इन्होंने यहाँ पैसे रखे हैं। मैं कहाँ से देखूंगी? मुन्नी से पूछिए ना, हर समय तो वही चोरी करती है। जरूर मुन्नी ने लिया होगा। मुन्नी, क्या तुमने पैसे लिए हैं? नहीं माँ, मैंने नहीं लिया है। हर बार क्यों मुझे बोलती हो? मैंने नहीं लिया है पैसे। मालती को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने बेटे से बोलती है, बेटा पुलिस को फोन कर, मेरे घर में बहुत चोरियां होने लगी हैं। पता नहीं कैसे चोरी हो रही है, जबकि ना कोई आता है न जाता है।
जरूर घर में किसी का ही काम है। तू पुलिस को फोन कर बेटा। पुलिस की बात सुनकर रश्मि बहुत डर जाती है। पुलिस? पुलिस को क्यों बुला रही हो माँ? अब तो पुलिस में कंप्लेन करनी ही पड़ेगी। खाने पीने की बात थी वो अलग थी, लेकिन अब तो पैसों की भी चोरी होने लगी है। अब तो जरूर पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी। चल बेटा चल पुलिस स्टेशन, चल शिकायत करते हैं पुलिस में। रश्मि बहुत डर जाती है और वह रोने लगती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे अब तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, पैसों की चोरी मैंने ही की थी। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ जी, आपने गोदरेज में पैसे रखे थे ना, मुझे लगा कि आपको लॉटरी लगी है तो मैंने वो पैसे ले लिए थे। हे राम, एक बार पूछ तो लेती। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज तक जितनी भी चोरियां हुई है वो मुन्नी ने नहीं की है। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? माँ जी आज तक इस घर में जितनी भी चोरियां हुई है वो सब मैंने की है माँ, मुन्नी ने नहीं की है। माँ मैंने बोला था ना मैंने चोरी नहीं की है, पर मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे तू चुप कर। क्या हुआ बहू, तुमने चोरी क्यों की? माँ जी मुझे चोरी करना बहुत अच्छा लगता है। आप जो लड्डू बनाए थे ना वो भी मैंने ही खाए थे। आपने खजूर जो लाए थे वो भी मैंने ही खाए थे। माँ जी इस घर में जितनी चोरियां हुई है वो मैंने ही की है माँ जी। देखा माँ, मैं न कहती थी कि जरूर भाभी ही चोरी करती होंगी, पर तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो। देखो बहू, चोरी करना बहुत बुरी बात है, और वो भी अपने ही घर में चोरी करना। देखो बेटा, ये सब गलत काम होते हैं। आज देखो तुम्हारी चोरी के कारण मेरे बेटे को कितनी परेशानी हुई। अब बेचारा क्या करे बताओ। माँ जी मैंने वो पैसे खर्च नहीं किए हैं, वो सारे पैसे अभी भी मैंने रखे हुए हैं। रश्मि सारे पैसे अपने पति को दे देती है। माँ जी मुझे माफ कर दो माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए जी। बेटा मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन आगे से चोरी कभी न करना। मुन्नी तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने चोरियां की और नाम लगा दी तुम पर। मुझे माफ कर दो मुन्नी। कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं। और घर के सारे लोग रश्मि को माफ कर देते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।